वेलकम टू टुडे वीडियो। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, देखा आपने 2 दिन पहले हमने जो बात की थी आईटी सेक्टर के बारे में, तो उसके बाद क्या मोमेंटम आया आईटी सेक्टर में, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पूरा उसका लुक उठाया होगा। समझदार के लिए कहते हैं ना, इशारा ही काफ़ी है। बाकी अगर कोई सोचे कि अंगली पकड़ के चलाऊँ तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ना मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है ना। तो अब आइए मार्केट की बात करते हैं। समय की मेरे पास थोड़ी पाबंदी है क्योंकि हम लोग पारिवारिक काम से कहीं जा रहे हैं, तो आपको पता साथी सैटरडे संडे से थोड़ा हम लोग बिजी रहते हैं। मैं क्या, सभी लोग बिजी रहते हैं। तो चलो फटाफट मार्केट की बात कर लेते हैं। पहले यूएस मार्केट देख लेते हैं एक बार। फटाफट में यूएस मार्केट दिखाता हूँ आपको। ये हमारी ब्लू लाइन्स लगी हुई है। बढ़िया यूएस मार्केट ने बढ़िया मतलब मोमेंटम की ओर है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की ओर है। मुझे यूएस मार्केट से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैस्डैक साथियों, शायद मैं आज के 2 वीक डेली चार्ट लगाता हूँ। मैं 2 वीक पहले आया था, तब मैंने नैस्डैक में करेक्शन की बात कही थी। तो मोटा मोटी नैस्डैक ने ये करेक्शन 2 वीक पहले जब मैं आया था ये कर ली, और फिर वापस ऊपर आ गया। तो मोटा मोटी टाइम वाइज करेक्शन नैस्डैक ने कर ली है। नैस्डैक में अभी भी इतना बुलिश नहीं हूँ एज कंपेयर डाउ जोन अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा नैस्डैक के बदले। ठीक है, एक बार डॉलर इंडेक्स देखते हैं हम। ये यूएस डॉलर इंडेक्स है, ये हम देखते हैं। तो पिछले वीक में आया था, नहीं शायद 2 वीक पहले आया था, तब डॉलर इंडेक्स इस जगह के आसपास काम कर रहा था। आप चाहें 2 वीक पहले वीडियो देख ले। तो मैं कहता कि डॉलर इंडेक्स में बाउंस की उम्मीद है, और बाउंस वो यहाँ तक आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। फिर लास्ट वीक मेरा लैपटॉप खराब हो गया तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो हम बात भी नहीं कर पाए। लेकिन देखिए क्या मतलब हालात बने डॉलर इंडेक्स के, बुरी तरह से ब्रेकडाउन। चलो ये तो कोई बात नहीं, तो डॉलर इंडेक्स जब यहाँ था तभी से हम लोग बोल रहे हैं नेगेटिविटी के बारे में। जो लोग पुराने लोगों को अच्छे से पता है इस बारे में। ठीक है ना। एक बार वीकली चार्ट देखते हैं डॉलर इंडेक्स का क्या कहता है। ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास खड़ा है वीकली, मतलब यहां से अगर ब्रेकडाउन इसने किया डॉलर इंडेक्स ने, अब थोड़ा बहुत करेक्शन बची 1-2 रुपए की किया ना, तो इसकी लंबी वाली क्लास लगने वाली, लंबी वाली क्लास। पर एक बार छोटा मोटा अगर बाउंस आ भी सकता है डॉलर इंडेक्स में, पर हमें उससे को लेना देना नहीं है। ठीक है ना। बस अब आप ये बात ध्यान रखना कि ये जो वीकली कैंडल बनी डॉलर इंडेक्स की 102.2 के आसपास, बस इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे वापस से। ठीक है, चलो अब ये बात क्रूड की बात कर रहा था मैं 2 हफ्ते से कि डॉलर इंडेक्स, डॉलर टर्म बात करो आप तो 65 से लेकर 75 के बीच में एक रेंज रहेगी, जो मैं लंबे समय की रेंज जो है देख रहा हूँ क्रूड में। तो कल ऑलमोस्ट उस रेंज के आसपास क्रूड ने क्लोजिंग भी दी है। ब्रेकआउट कह रहे थे लोग, तो ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा भी ऐसा होगा। तो बार देख लेते हैं मोटा मोटी, पर अच्छी चाल क्रूड ने दी है नीचे से ऊपर की ओर, तो वो उसकी रेंज में आ गया। एक बार आप देखते हैं इस वीक क्रूड किस तरीके से काम करता है। हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है क्रूड में इतना, बट ठीक है। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम क्रूड में आया है, तो देखते हैं क्या रहता है। क्योंकि ऑल ओवर द कमोडिटीज जो वर्ल्ड की है वो चल रही है, डिमांड सप्लाई की का गेम चलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन रेट घट रही है, तो ऐसा माना जाता है ऐसा कि डिमांड घट रही है, सॉरी डिमांड बढ़ेगी अब, अगर जो है वो क्या बोलते हैं अपनी, सॉरी मैं भूल गया साथियों, इन्फ्लेशन अगर जो है घट रही है तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए एक बार जो है इकोनॉमिक्स ओपन होगी, ऐसा माना जाता है। मेरा सोचने का कंसेप्ट थोड़ा अलग है चीज़ों को, कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। मैं क्या सिखाना बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हो सकता मैं चेंज करूँ। जो हमारे चैनल है उसको मेरे को चेंज करने का मेरे को कोई सजेशन दे रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि चैनल की सेटिंग में एक और प्रॉब्लम लग रही है मुझे। इतना बढ़िया काम करने के बाद में यूट्यूब का एल्गोरिथम काम नहीं कर रहा है, और हो सकता है बहुत जल्द आपसे मिले हम लाइव आमने सामने भी। चलिए देखते हैं। अभी पहले बात करते हैं मार्केट की बात करते हैं। मैं पहले अब बात करता हूँ मैं निफ्टी की। तो पिछले वीक मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, लेकिन मंडे को मैंने बोल दिया था कि मेरा जो व्यू है मार्केट को लेकर रेंज बाउंड का है पूरे वीक का। और काफ़ी लोगों से मैंने सुना पिछली बार हैमर बन रहा है, ये बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है। हमारे मित्र भी हमको बोल रहे हैं 1-2। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन चीज़ों का आपको इग्नोर करना है। मार्केट में अभी तक सेल सिग्नल नहीं है, जब तक नहीं आएगा हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं मार्केट का स्टूडेंट हूँ, या फिर मार्केट मेरा बॉस है। तो बॉस इज ऑलवेज राइट। जब तक बॉस मुझे नहीं बोलेगा मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा। ठीक है। पिछले वीक मैंने क्या बात की थी कि 19,600 के आसपास, 19,500 से 600 के बीच में मार्केट के अटकने की जोन है। ठीक है। जब मार्केट में आएगा आप लोग कॉल सेल कर सकते हैं। शॉर्ट मारने की मैंने कभी नहीं बोला। तो आप देखिए बार बार इतना जबरदस्त 250 पॉइंट का जो है मूव आपको ऊपर से नीचे की बार बार मिला है, और नीचे मैंने मोटा मोटा रेंज दिया आपको 300 के आसपास, 250 के आसपास। तो वहां तो आपको मार्केट ने दर्शन ही नहीं करा है। ठीक है। क्योंकि नेगेटिविटी चारों तरफ में इतनी अभी भी फैली पड़ी है। जो लोगों ने, जो यूट्यूब चैनल नेगेटिव वाले हैं,
उन लोगों ने हमेशा ही मार्केटों को नेगेटिव दिखाया और 2 दिन जैसे मार्केट टूटता है और वो लोग आगे बोलते हैं हमने कहा था, हमने बोला, हमने बोला, हमने बोला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वीक पूरा रेंज निकल गया। मैंने गुरुवार को एक्सपायरी के दिन ही आप लोगों को चेतावनी दे दी थी कि अब मार्केट को लेके ज़्यादा जो है आप लोग उस तरफ मत रहना नेगेटिव। ठीक है, और जो रेंज का ये मार्केट प्ले कर रहा है इसके ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। फ्राइडे को मॉर्निंग में मैंने यही कहा था कि मार्केट में ऊपर का मुंह आ सकता है और मंडे को आप लोग अपने आपको इस तरह पोजिशन लेके मत आना जिसमें हम लोग पिछले वीक में हमने काम किया है। पिछले वीक हमने काम कैसे किया है कि 500 के आसपास आया तो मार्केट को कॉल शॉर्ट मारी है हमने, स्टॉक्स फ्यूचर्स पड़े हैं उसके अगेंस्ट आपने फ्यूचर शॉर्ट मार दिए निफ्टी के, जो भी है, मतलब निकेट शॉर्ट तो मैंने मना करा, निकेट शॉर्ट करना ही नहीं, सिर्फ हेज करना है आपको अपने आप को। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखते हुए पिछले वीक हमने इस तरह से काम कर लिया। इस वीक मेरा क्या हुआ है, इस वीक साथियों मेरे को प्रोबेबिलिटी लग रही है इस बात की। देखो पहली बात तो एक तो मार्केट का रेंज पकड़ लो 19,300 19,600, उसमें तो मार्केट को काम करना ही करना है। प्लस इस वीक मुझे प्रोबेबिलिटी इस बात की लग रही है कि हम ब्रेकआउट करते हैं 600 के ऊपर। जब तक 621 625 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक हम वही स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। किस पे, कि हायर साइड में हम लोग कोले सेल कर सकते हैं। अगर कभी स्टॉक फ्यूचर्स अगर पड़े तो निफ्टी फ्यूचर्स आप शॉर्ट मार सकते हैं। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट करके आप 100-200-300 पॉइंट का जो है नीचे का मूवमेंट जो है वो प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन 621 625 अगर ब्रेक करता है मंडे को ही तो आपको बिल्कुल मार्केट में कॉल साइड्स की पोजीशन से बिल्कुल निकल जाना है और पुट आराम से शॉर्ट मार सकते हैं। जो लंबे अवधि में काम करते हैं लोग बड़े समय में, वो 19,100 की कॉलेज शॉर्ट मार पुट शॉर्ट मार सकते हैं, 19,000 की पुट शॉर्ट मार सकते हैं, 19,200 पुट शॉर्ट मार सकते हैं मंडे को मार्केट का प्राइस एक्शन देखते हुए। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा। यूएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मार्केट के हमारे वीकली चार्ट में अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है। ठीक है, तो डेली चार्ट तो बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, आप अगर मंडे को ब्रेकआउट आता है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। 20,000 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जब भी मार्केट में एक नेगेटिव सिग्नल आएगा मुझे कब आएगा, जब मेरा बॉस मुझे बोलेगा, तब हम बात करेंगे। एक जो मेरा डाउट क्रिएट हो रखा है वीकली चार्ट पर उसकी बात, अगर मार्केट जैसे समय बिताते मार्केट जैसे समय बिता रही है, अगर मार्केट टाइम बिताती हुई ऊपर जाती है तो वो चीज़ें खत्म हो जाएगी कि हर चीज़ का मार्केट में एक समय होता है। ठीक है, जैसे अपनी कुंडली में एक शादी का समय होता है, सब चीज़ समय होता है ना, उस तरह मार्केट में भी समय और कुछ योग होते हैं। वो योग अभी नहीं है तो उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ ना, आप लोगों को मैं कन्फ्यूजन क्रिएट चाहता हूँ। मैं हर बार यही कहता हूँ, कब भूल जाओ नेगेटिविटी, आंख लगा दो उन यूट्यूब चैनल को जो नेगेटिव करते हैं। यहाँ पे भी मैंने यही बात बोली थी, यहाँ पे भी जब मार्केट परेशान करता हूँ जब भी मैंने यही कहा था। इस जगह भी कि मैं किसी तरह नेगेटिव नहीं हूँ। 2 वीक पहले आया जब भी मैंने यही कहा मैं किस तरह नेगेटिव नहीं हूँ। मैं आज भी यही कहता हूँ, मैं किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं हूँ। ठीक है, जिस दिन होगा सबसे पहले बोलूंगा और आपके सामने आके शॉट मारूंगा। आप कहेंगे तो स्क्रीन शॉट भी शेयर करूंगा शॉट मारने का, पर मारूंगा ना, समय आएगा जब। मुझे कोई ईगो नहीं है, ना बुल साइड ना बियर साइड। मार्केट का स्टूडेंट हूँ, मार्केट मेरा बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, बार बार समझाता हूँ, कोशिश करो सीखने की। अब एक बार निफ्टी आईटी चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये साथियों निफ्टी आईटी का चार्ट है जिसकी मैंने बात की थी। ठीक है, क्या बात की थी मैंने निफ्टी आईटी के बारे में? 2 दिन पहले मैं बोल दिया था कि ऑलमोस्ट करेक्शन खत्म कर चुका है। ये देखो, ये काफी टाइम, ये क्या है कि इसने ये बुल फेस दिया। ठीक है, उसमें एक करेक्शन करा, करेक्शन में काफी बार सपोर्ट लिया। अब जब प्राइस 20 डीएमए के आसपास खड़ा है, जब प्राइस 200 डीएमए के आसपास खड़ा है, जब प्राइस 200 डीएमए के आसपास खड़ा है, सॉरी दोस्तों डिस्टर्बेंस के लिए, जब प्राइस 200 डीएमए के आसपास खड़ा है उस समय मूडीज जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है सब डाउनग्रेड कर रही है आईटी को, सब डाउनग्रेड कर रही है। सारे न्यूट्रल वाले डाउनग्रेड कर रहे हैं। चारों तरफ नेगेटिविटी जो है, नेगेटिविटी है। ठीक है, रिजल्ट सीजन की शुरुआत होनी है, सबको पता है रिजल्ट खराब आएंगे आईटी के, तो क्या मार्केट को नहीं पता? अरे आप जितने समझदार सब दुगने समझदार मार्केट है। जो दुनिया को पता वो चीज़ नहीं होगी। इन्हीं सब सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए और प्राइस को मैंने 200 डीएमए के सपोर्ट के आसपास पाते हुए मैंने ये रिस्क लिया और अपनी बात को रखा। आईटी सेक्टर में जो है आप लोग पोजीशंस ले सकते हैं। आईटी सेक्टर की करेक्शन की जो है अंत ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरह की बातें मैंने अभी कही है, पर क्या पूरी तरह अंत हुआ है? नहीं। अभी एक देखिए, अभी जो वीकली चार्ट है ये इस और दिखा रहा है कि आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट या रेजिडेंस के आसपास खड़ा है। तो 2 दिन की चार्ट आपने प्ले कर ली, अब अपने आप को हेज कर ले या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले या उसके अगेंस्ट में जो कॉल शॉर्ट मारनी जो भी आपको करना है वो करें। एक बार आईटी सेक्टर यहाँ पे थोड़ा अटकेगा, उसके बाद मुझे देखना है कि क्या होता है। बाकी बढ़िया ही बचाल बन सकती है आईटी सेक्टर में, ऐसा मेरा मानना है।
मेटल सेक्टर के बारे में मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कंटिन्यू कि जंपिंग बेबी नहीं बनना है, लेकिन मार्केट करते जाओ आप लोग। अब शुरुआत हो सकती है, मेरे हिसाब से हो गई हो, लेकिन जंपिंग बेबी नहीं बनना है सेक्टर में, मेटल सेक्टर में, क्योंकि हॉट सेक्टर ये मेटल, यहाँ पे ट्रैपिंग कई बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है इस सेक्टर में। तो कॉन्शियसली काम करना है, पोर्टफोलियो वाइज धीरे धीरे आईटी मेटल सेक्टर को इकट्ठा करना शुरू कर देना है। अगर यहाँ से एक और करेक्शन मिलती है तो उसको और अपॉर्चुनिटी मारते हुए काम करना। वैसे मुझे लग रहा है नहीं मिलेगी अब, ठीक है, एक बार बाउंस आएगा दोनों सेक्टर्स में ही। बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी बैंक की बात मैं नहीं करता, लोग कहते हैं, मैं इसलिए नहीं करता दोस्तों, मेरे को पसंद ही नहीं है वो, रत्ती भर पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ इसको भूल जाओ इंडेक्स को आप लोग। जितना जल्दी आप निफ्टी बैंक को भूल जाएंगे ना, उतना जल्दी आपके स्वास्थ्य के लिए मतलब ये रहेगा। आप देखो ये डेली चार्ट है, मार्केट कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रहा है, इसकी अगली दुनिया चल रही है। दुनिया बुलिश थी, सारे न्यूज चैनल, टीवी चैनल, आईसीआईसी बैंक ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, आईसीआईसी बैंक ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, क्या कमा के दिया 1.5 महीने में बुल मार्केट में, सब गवाह आप लोग। मैं कहता हूँ भूल जाओ बैंक निफ्टी इंडेक्स को, ये कोई इंडेक्स नहीं है, ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो है बैंकिंग सेक्टर का, और उसमें सारा प्राइवेट सेक्टर बैंक के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ। 80% का 80-90% प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो मुझे रत्ती पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है, कहीं मिलूंगा डिटेल में बात करूंगा मैं। दूर रहो इस इंडेक्स से, दूर रहो इस इंडेक्स से, दूर रहो इस इंडेक्स से। अगर फिर भी कुछ लेना है तो छोटे मोटे पीएसयू बैंक लो आप, बस। हाँ, अब आप क्या कारण है कि बात में डिटेल में करूंगा, कभी भी बैठेंगे तो बात करेंगे, कभी एक दिन ऐसे ही मिलूंगा मैं, जब से बातें करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग ठीक है काम करते रहिए अपने हिसाब से। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।